सूरतुल माऊन, माऊन का मतलब होता है आम इस्तेमाल की चीजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं ना, आखिरी सूरत। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो जजा और सजा को झुटलाता है? ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना खिलाने का शौक नहीं दिलाता। चुनाचे तबाही है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में गफलत करते हैं। तो ऐ लोगों, ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज कर लो, ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज कर लो। आपको अगर हिफ्ज नहीं आता तो ज़हन में रखें आपकी नमाजें गाफिली होंगी, इसलिए क्योंकि एक कुल अल्लाह पढ़ पढ़ के वो आपकी जुबानों के ऊपर जारी हो चुकी हुई है। हिफ्ज करें, रोजाना नई नई सूरतें पढ़ें और अपनी नमाजों को खूबसूरत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला एंड में फिर हम कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे। और फिर क्या है कि नमाज से गफलत करते हैं। आप थोड़ा सा जरा सा ये सोचे, नमाजियों के लिए हलाकत है तो जो नमाज पढ़ते ही नहीं है। जरा सोचे, जो पढ़ते ही नहीं है, अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का तो बताया ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर क्या कह रहे हैं, फिर वो मेरे पास आएंगे ना, फिर बताऊंगा कि उनके लिए क्या हलाकत है। इसी तरह आप देखें, आपके वजू में अगर आपकी एड़ियां खुश्क हो जाए, रह जाए, तो क्या कहा जाता है, उनके लिए क्या है, हलाकत है, उन एड़ियों के लिए हलाकत है। तो आप ये देखें कि फिर जो वजू करते ही नहीं है, फिर उनके लिए क्या है। और स्पेशली नौजवान नस्ल, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे आइडिया है इस बात का, और आप यकीन जानिए, ये नमाज, ये रोजा, ये आपका वुजू करना, ये आपका कुरान, हमें यही चीजें बचा कर लेकर चली जाएंगी। और आपको क्या बताया था कि कब्र में भी ये हमारे पर अजाब नहीं आने देंगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से हम दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह हमें, हमारे बच्चों सबको या अल्लाह नमाज पढ़ने वाला बना दे, और या अल्लाह बेहतरीन नमाज पढ़ने वाला बना दे। और जो दिखावा करते हैं और लोगों को इस्तेमाल की मामूली चीजें देने से भी इनकार कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ता है मगर उसकी नमाज कबूल नहीं होती। आपने कभी सोचा नमाज पढ़ने के बाद कि मेरी नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई? कभी हमें ये सोच ही नहीं आती। 60 साल तक, और शायद कि वो रुकू पूरा करता है और सजदा पूरा नहीं करता, और कभी सजदा पूरा करता है तो रुकू पूरा नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन उजरा की इयादत के लिए गए और कहा, ए काब खुश हो जा। इनकी माँ कहने लगी, ए काब जन्नत मुबारक हो। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते खुश हो जा, माँ 2 कदम आगे चली जाती है, माँ कहती काब तुझे जन्नत मुबारक हो। माँ ऐसी होती है ना, अपने बच्चों के लिए बड़ा हरीस होती है, कहती मेरे बच्चे को मिल जाए। तो उन्होंने कहा जन्नत मुबारक हो। आपने फरमाया, ए उम्मे काब, शायद काब ने बेमकसद बात की हो, तो ऐसी चीज देने से उससे रोक ली गई हो जो उसे गनी ना करती हो। तो यहाँ पर आप देख लें कि क्या जबरदस्त हदीस है कि बाज औकात हम जन्नत में जाने से रह जाते हैं। क्यों? अगर हम किसी की अशद जरूरत के वक्त उसको जरूरत की चीज नहीं देते। लेकिन बाज दफा ये भी थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, लोग मांग के ले जाते हैं और फिर आपको चीज वापस नहीं देते, या फिर आपको मिन्नतें कर करके जब आप वापस लाते हैं वो चीज उस हालत में नहीं होती। ऐसा भी होता है ना। तो खुदारा लेने वाले और देने वाले दोनों इस बात पर कादिर रहें कि अगर लिया है तो बेहतरीन वापस करेंगे, और अगर दिया है तो फिर अल्लाह करे कि वैसा ही वापस आ जाए। दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चले जी, तकबीरात। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، حوض کوثر، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو بڑی عید پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے نماز پھر قربانی، اور اگر جو نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی نہیں ہوتی، عام قربانی ہوتی ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ پہلے نماز اور پھر قربانی۔ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اسی کی جڑ نہیں ہے۔ اچھا، آپ سب لوگوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، سب صورتیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، پیچھے سے جوڑے اس صورت کو کہ جب آپ امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بھی کہہ دیا کہ پہلے نماز سے مدد لو۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نماز سے مدد لینی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور پھر عمل بن معروف اور نہی عن المنکر کی قربانی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تکبیرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلیں آگے سورۃ الکافرون پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون، جس کا مطلب ہے کافر، ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی آپ لوگ یہ دیکھیں، آپ کو میں بار بار کہتی ہوں نا، قرآن پاک کا کوئی ایک صفحہ ایسا دکھا دے جس پر شرک کی تردید موجود نہ ہو۔ ہے کوئی ایسا صفحہ؟ کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی شرک کی تردید کرتی ہے، اسی لیے ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتے ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تکبیرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تھک تو نہیں گئے؟ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں 2 منٹ کے لیے؟ اس تھکاوٹ پہ بھی اللہ سے اجر مانگے، اس اللہ سے اجر مانگے جو دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ یہ صحیح کریں، اس تھکاوٹ پہ بھی اللہ سے اجر مانگے، اس اللہ سے اجر مانگے جو دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ چلے پڑھ لیں۔ اذا جاء والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، آ تو نہیں گئی کہیں آج؟ الحمدللہ۔ تبھی آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی سویا ہوا تو جگا دے۔ سویا تو نہیں ہوا کوئی اس محفل میں؟ اچھا ماشاءاللہ، سارے پوری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو نیند کا نہ آنا، کیونکہ اس کو محبت ہو جاتی ہے نا قرآن پاک سے۔ چلے شکر الحمدللہ۔ تو آج اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج ہی آئے ہیں نا، تو آج اللہ کے دین میں بہت سارے لوگ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ ویسے ہی دیندار ہے۔
आगे भी आते रहें इंशाअल्लाह। तो करना क्या है, तो आप अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए, इससे बख्शिश मांगिए, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तकबीरात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सूरतुल लहब, लहब का मतलब होता है आग के शोले। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अबू लहब थे, उनका नाम लहब नाम नहीं था, लकब। लहब रखा ही इसीलिए गया था कि उनके गाल बड़े सुर्ख थे, शोलों की तरह भड़कते थे। सोचे एक शख्स को अल्लाह ने खूब 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 माल भी दिया है, खूबसूरत भी इतनी प्यारी, बेटे भी इतने ज्यादा, हर लिहाज से दुनिया में बेहतरीन, लेकिन आखिरत के लिहाज से जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा भी। तो बाज दफा हमें अपनी खुशबख्तियों का नहीं पता होता। अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि या अल्लाह अगर आपने हमें खुशबख्त बनाया तो हम खुशबख्ती मरे मेरे अल्लाह, और या अल्लाह खुशबख्ती जिंदगी गुजारें, और या अल्लाह खुशबख्ती में ही हमारा वक्त गुजर जाए मेरे अल्लाह। तो देखें, अल्लाह ने तो खुशबख्त बनाया था, लेकिन अपने आप को शख्स कर लिया। चले पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब वतब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। टूट जाएं दोनों हाथ अबू लहब के और वो हलाक हो गया। आपको पता है दोनों हाथ टूटने के बारे में क्यों कहा जाता है? किसी को कुछ पता है? बहुत मारते थे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शाबाश। बाजारों में जाते थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये अपने सगे चचा होने के बावजूद बड़े बड़े पत्थरों का ढेर अपने पास जमा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा करते थे। देखे, बाहर वाले आपको मारे ना, आपको इतना दर्द नहीं होता। जब आपको घर वाले पत्थर मारते हैं ना, तो फिर उसकी तकलीफ तो सारी जिंदगी नहीं जाती, दिल छलनी छलनी हो जाते हैं, रूहें तक छलनी हो जाती हैं। घर का बंदा था जो क्या कहते होते थे, बाजारों में ये बंदा जाता था और कहता था लोगों इसकी बात ना सुनना, ये झूठा है। आप देखें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप किसी को दीन की बात बता रही हो, आपके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, और आपका बेटा उठकर कहे कि मेरी माँ तो झूठी है, क्या रह जाएगा बताएं जरा? हम आइंदा काबिल रहेंगे कुछ भी कहने के? आपकी वालिदा उठकर कह दें, आपके चचा उठकर कह दें, हम आइंदा कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों से तो पत्थर खाए ही खाए थे, अपने सगे चचा से भी इतने पत्थर खाते थे कि खून खून हो जाते थे। सर पर लाकर ऊंट की ओजरी डाल दी जाती थी। ऊंट का प्लीसेंटा इतना बड़ा होता है वो, क्योंकि ऊंटनी भी जो है वो 10 माह के बाद बच्चा जनती है, एक बड़ा सारा उसका प्लीसेंटा होता है जो डाल दिया जाता था। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सर धोती जाती थी और रोती जाती थी। अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हो तो आप देखें, हम कभी जिंदगी में तबलीग नहीं करूंगी, हम यही कहेंगे ना, हम कहेंगे कभी जिंदगी में तबलीग नहीं करूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कदर करें, बहुत कदर करें। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें जो एक नूर मुबीना, एक बेहतरीन अल्लाह ताला ने हमें जो एक नमूना दिया, इस जैसा कोई और नहीं था। बहुत कुछ उन्होंने सहा,
किसकी खातिर? कि ये दीन आप तक और मुझ तक पहुंच जाए। आज आप और मैं कौन होते हैं इतने बड़े मजमे में यहाँ आकर बैठने वाले? अगर ये दीन ही हम तक ना पहुंचता, आज हम भी किसी गिरजे में, किसी हिंदू के किसी जो है वो उनकी इबादत गाह वहां चर्च में, या किसी यहूदी की किसी इबादत गाह में बैठे होते, क्या कर लेते? हम किसी का कर सकते थे कुछ? लेकिन आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबा इकराम और फिर उलमा ने वो हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने आप को कत्ल तक करवा लिया। आपको पता है आज भी बड़े बड़े जय्यद उलमा सिर्फ इतना कह देने पर के रफुल यदैन कर लिया करो, सिर्फ इतना कह देने पर कि आमीन ऊंची है या नीची है, सिर्फ इतना कह देने पर कि कुरान पाक को किस तरह से पढ़ना है, ऊंचा रखना नीचा रखना है, रोजा अगर तुम रखते हो तो मुंह की जो बू है वो कितना मुश्क है और कितना अजर है उसका, सिर्फ इतना इतना कह देने पर हमारे जय्यद उलमा को कत्ल कर दिया गया है। आपको पता होगा, और हमारे पेशावर के कितने उलमा ऐसे हैं जो कि कत्ल हो गए अभी थोड़ा अर्सा पहले भी। आपको पता है, आप कभी न्यूज में उनका नाम भी नहीं सुनेंगे। और इंडिया का कोई एक्टर मर जाता है और हमारी न्यूज में जो चलना शुरू होता है 4 दिन तक, कौन होता है हम में से ऐसा जिसको पता ना हो? और जय्यद उलमा हमारे कत्ल कर दिए जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे लिए उनकी हैसियत नाउज़बिल्ला हम मक्खी की तरह रखते हैं। और अल्लाह ताला ने उनकी हैसियत फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें दिखाएंगे, अल्लाह ताला फिर हमें बताएंगे। तो आज देख लें कि अपने घर से क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या तकलीफ आई। टूट जाए दोनों हाथ, पत्थर मारा करता था और वो हलाक हो गया। इसलिए ज़हन में रखें, अगर दुनिया में आपको भी कोई आवाजों के पत्थर मार रहा है, आपको भी कोई जुबानों के पत्थर मार रहा है, कभी परेशान ना हो। और आज तो इस महफिल में हम सब ने कम से कम लाख लोगों का वादा किया हुआ है। किया कि नहीं किया? चुप ही कर गए सारे। अल्लाह आपकी खामोशी पता है मेरा दिल धड़का देती है। किया कि नहीं किया? किया है ना? नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ। जागने के वादे हैं तो ज़हन में रख लें, अगर कोई इस वादे में आपको पत्थर मारे तो परेशान नहीं होना कि जब अबू लहब के हाथ टूट जाए तो मुझे बातें करने वाला जो है अल्लाह मुझे उसके शर से बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो हलाक हो गया, ना उसके माल ने उसे कोई फायदा दिया, ना उसकी कमाई ने। अनकरीब वो जरूर भड़कती आग में दाखिल होगा। उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है, उसकी गर्दन में छाल की बटी हुई रस्सी होगी। तो एक चीज ज़हन में रख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ खासुल खास बीवी का जिक्र किया है। आप में से जितनी भी औरतें दीन पढ़ लेती हैं तो ज़हन में रखें, वो खाली अपने लिए नहीं पढ़ती, वो बड़ी बड़ी नस्लों के लिए पढ़ती हैं, अपनी अगली नस्लें, फिर उनकी नस्लें, फिर उनकी नस्लें। और आप देख लें, एक औरत को दीन से महरूम कर देना एक बड़ी नस्ल को दीन से महरूम कर देना है। मर्द को आप जितना मर्जी दीन देते रहे, वो उस तरह से दीन अपने घर में नहीं कर सकता जिस तरह से एक औरत अपने घर में दीन फैला सकती है। आज अल्लाह सुब्हाना व तआला बिल्कुल आखिर में, इसके बाद सूरत अखलास आ रही है और इसके बाद आपकी मुअव्वज़ातैन आ रही है। ये सूरत चाहिए था पीछे आती, लेकिन इसकी अहमियत यहाँ ज्यादा है कि ए औरतों, कुरान पाक तकमील हो रहा है और नेक बीवी और बद बीवी के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें बता रहे हैं। अपनी नस्लों को भी बचा लो। आप दीन हासिल करेंगी ना तो ना सिर्फ आप खुद को बचाएंगी, अपनी नस्लों को भी बचा लेंगी। और अगर आप दीन पर नहीं होंगी तो फिर देख लें इसकी मदद करने के लिए कौन थी? इसकी बदकार बीवी। अगर इसकी बीवी इसको कुछ समझा देती तो आप देखें फिरौन की बीवी भी तो जन्नत में गई ना, लेकिन दोनों मियां बीवी पीछे पीछे लगे रहे और दोनों का अंजाम फिर क्या हुआ? दोनों का अंजाम आग हो गया। तो आज आप में हम सब अल्लाह ताला से एक और वादा कर लेते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह, कुरान पाक को मैं बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला, इसको मैं कभी भी छोड़ने वालों में से नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ खुद को सैराब करूंगी बल्कि अपनी नस्लों को भी सैराब करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तकबीरात। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सूरतुल अखलास। सूरतुल अखलास का मतलब होता है वहदानियत यानी सच्चाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उकबा, क्या मैं तुझे चंद सूरतें ना बताऊं जो उनकी मिसल कोई भी सूरत नाजिल नहीं हुई। गौर से सुन ले, अब जो सूरतें आ रही है ना, इनकी मिसल कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, ना तौरात में, ना जबूर में, ना अंजील में, और ना ही कुरान पाक में। खासुल खास सूरतें हैं, और तुझ पर कोई रात ऐसी ना आए कि तू इनकी तिलावत ना करे, यानी रात को भी इनकी तिलावत करके सोना चाहिए। वो सूरतें कौन सी हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि वो रात को तिलावत करे तिहाई कुरान, यानी 10 पारों की तिलावत। यकीन जाने की हदीस मैंने भी सुनी, हैरान रहेगी, मेरे सामने भी बड़े अरसे के बाद आई, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस है। हम में से बहुत सारे लोग इस हदीस को नहीं जानते। तो 10 पारों की तिलावत करो रात सोते हुए। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कैसे 10 पारों की तिलावत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल अखलास एक बार पढ़ने से इसका सवाब मिलता है। कितना? 10 पारों की तिलावत का। और हदीस किसकी है? सही मुस्लिम की हदीस है। बहुत सारी देखिए ऐसी हदीस हमारी नजरों से स्किप हो जाती हैं, फिर उल्मा हमें याद करवाते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना, वो सूरतुल अखलास की तिलावत कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने पता ही क्यों आपको पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम सब ने सूरतुल अखलास की तिलावत करनी है। तो कैसे करनी है? फिर दिल से करनी है। तो अब गौर से सुने, वो सूरतुल अखलास की एक शख्स तिलावत कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरते कहते वाजिब हो गई। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल अखलास की बदौलत जन्नत वाजिब हो गई। कितनी बड़ी सूरत है, कितनी बड़ी है। 10 दिन लग जाते हैं हमें पढ़ते पढ़ते हैं। और आप देखें, इतना बड़ा खजाना हमारे हाथों में मौजूद है, और हाथों में क्या? हमारे हाफजे में मौजूद है, और हम इसके पढ़ने पर कादिर ही नहीं होते। और फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तिलावत करता है अशरा मरात का, 10 मर्तबा सूरतुल अखलास की जो तिलावत करता है, तो मेरा रब जन्नत में उसका घर तामीर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और ये सही जामे की जो है वो हमारे सामने हदीस आ रही है, हजरत माज से और हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है। तो क्या 10 मर्तबा पढ़ना इतना ही मुश्किल हो जाता है? लेकिन आपको एक चीज बता दूं, हमें पता तो बहुत कुछ चल गया है, लेकिन हमें शैतान पढ़ने नहीं देगा। तो फिर क्या कर रहा है? कुछ दिन लिख कर कहीं सामने कॉन्शियसली पढ़े, और फिर जुबान खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरतुल अखलास 10 मर्तबा पढ़े, उसके लिए जन्नत में एक महल बन जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तो बहुत सारे महल बना लेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी लगा कि हम बहुत सारे बना लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास इससे बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है। यानी 10 महल क्या चीज है। अगर एक टाइम में आप महल बनाते हैं, 10-10 करते हुए आप 100 मर्तबा सूरत अखलास पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह के पास 10 महल क्या है। आपको क्या बताया मैंने? अल्लाह का सीधा हाथ क्या है? भरा हुआ है। हदीस थी ना। और अल्लाह ताला कितना देता है? कभी भी खत्म ना होने के लिए। चले अब दिल से पढ़े सूरतुल अखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं जना और ना वो खुद जना गया,
और ना ही कोई उसका हमसर है। तकबीरात। Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. जी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। आपके ज़हन में बात होती थी कि फलां काम मैं कर रहा हूँ, हालांकि आप उसे ना कर रहे होते थे। आखिरकार एक दिन आपने दुआ की, फिर दुआ की, और फिर अल्लाह पाक ने इस जादू का असर, ताकि अल्लाह पाक इस जादू का असर दफा कर दे। इसके बाद आपने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि तुम्हें मालूम भी हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो तदबीर बता दी जिसमें मेरी शिफा मुकद्दर है। मेरे पास दो आदमी आए, पूरे कुरान में हम पढ़ते रहे ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आते थे। कौन थे वो? फरिश्ते आते थे और ख्वाब में आते थे। और ख्वाब क्या होता है? नबियों का सच होता है। और एक मेरे सर की तरफ बैठ गया, दूसरा पांव की तरफ। फिर एक ने दूसरे से कहा इन्हें क्या बीमारी है। अब वो किस तरीके से बता रहे हैं, एक सर पे बैठा हुआ, एक पांव पर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाए कि बीमारी को क्या हुआ है। पूछते हैं क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा इन पर जादू हुआ है। उन्होंने पूछा जादू इन पर किसने किया है। उसने जो जवाब दिया, लुबैद बिन आसिम यहूदी ने। पूछा कि वो जादू टोना किस चीज में रखा है। कहा गया कि कंगे में, कतान में और खजूर के खुश्क खोशे के गुलाब में। पूछा ये चीजें कहाँ हैं। कहा बहरे जोरान में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और वापस आए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि वहां के खजूर के दरख्त ऐसे जैसे शैतान की खोपड़ी। उस जगह के खजूर के दरख्त लगे हुए थे और दरख्तों के ऊपर जो खजूरें लगी हुई थी शैतान की खोपड़ियों की तरह, यानी वो नजर आ रही थी। इस तरह की वो सारी जगह ही ऐसी थी। और मैंने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा वो टोना आपने निकलवाया, यानी जो आप पर किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो अल्लाह ने खुद शिफा दे दी और मैंने उसे इस ख्याल से नहीं निकलवाया कि कहीं उसकी वजह से लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा ना खड़ा कर दूं। इसके बाद वो कुआं पाट दिया गया। तो ये सही बुखारी की हदीस है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने इसको निकलवा दिया था। लेकिन जब ये सही बुखारी की हदीस मेरे सामने आई है ना, तो बाज़ औक़ात बंदा सोचता है कि हम सारी जिंदगी कुछ और ही हदीस पढ़ाते हैं। देखिए हम पढ़ाते रहे ना, हम सब अपने दौरे कुरान में पढ़ाते रहे। हजरत अली को भेजा गया और उस कुएं का पानी ऐसा था और उसके दरख्तों की जगह ऐसी थी, जबकि सही बुखारी की हदीस जो है वो हमारे सामने आ गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, सारे को पाट दिया और मैंने वो नहीं निकलवाया। अब इन दोनों हदीसों में क्या कंट्रडिक्शन है और कौन सी पहले है कौन सी बाद में है? जो बाद वाली हदीस होगी वो हम ले लेंगे और पहले वाली को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और फिर इसी तरह अगर सही बुखारी की हदीस है और दूसरी हदीस हमें किसी सुनन में नजर आती है तो भी हम सही बुखारी की लेंगे पहले और सुनन वाली को भी लेंगे अगर वो हसन दर्जे पर आती है, लेकिन सही बुखारी वाली को हम आगे रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू जो उनके ऊपर हुआ।